राधे राधे दर्शकों, जीवन में वैवाहिक सुख अत्यधिक आवश्यक है। विवाह का सुख, पत्नी का सुख, शादी का सुख अगर किसी को मिल जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। वो सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जिस विवाहित जोड़े में सुख, शांति और प्रेम है तो उसके संतानों में भी संस्कार आ जाते हैं। वो भी प्रेम से रहना सीख जाते हैं, संस्कार से रहना सीख जाते हैं। लेकिन जिस पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति है, दोनों में मतभेद, लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, तो क्योंकि क्रोध में, आवेश में आकर हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्रोध कभी सभ्यता की ओर नहीं बढ़ पाता है, और इसी कारण जब वो अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं तो परिवार के लोग, उनके बच्चे उसी भाषा को फॉलो करने लग जाते हैं, उसी भाषा का उपयोग करने लग जाते हैं। इस तरह से वो संस्कारहीन होते जाते हैं, किसी का मान सम्मान करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें एक जो फ्रस्ट्रेशन है, वो तनाव जो उस परिवार में उजलते हैं, माता पिता को देखते हैं तो वो उनका जीवन, उनकी पढ़ाई व्यवस्था सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाती है। वो गलत मार्ग की ओर, वो अन्य मार्गों की ओर भटकना शुरू कर देते हैं, जो कुसंगति की ओर जाते हैं। दर्शकों, विवाह का सुख और उसमें प्रेम बना रहे, यह अति आवश्यक है। कुछ लोग इसके लिए कुंडली मिलान करवाते हैं। किसी भी नए जोड़े की शादी करने से पूर्व जाते हैं कि कुंडली मिलान किया जावे। कुंडली मिलान योग्य पंडितों के पास भी जाते हैं। 36 गुण में से पासिंग मार्क्स 18 मार्क्स निकाले जाते हैं। किसी के 23, किसी के 25, किसी के 28 मार्क्स आते हैं, और वो खुश हो जाते हैं कि हमारे गुण मिल गए। कुंडली मिलान भी कराते हैं, मंगल दोष भी देख लेते हैं इसमें कि मंगल दोष का निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई नाड़ी दोष नहीं है, ये सारे दोष देख लिए जाते हैं। दर्शकों, आज इसी गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, कुंडली के अंदर जो ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उनके लिए समझने में सुविधा रहेगी। सामान्य रूप से लग्न से लेकर द्वितीय भाव, धन भाव, तृतीय भाव, पराक्रम का भाव, भाई बहनों का भाव, चौथा भाव, माता का भाव, सुख का भाव, वाहन संपत्ति का भाव, पंचम भाव शिक्षा का भाव, छठा भाव शत्रु भाव, और सप्तम भाव पति पत्नी का भाव कहा जाता है। अष्टम भाव आयु मृत्यु का, नवम भाव भाग्य भाव का, दशम कर्म क्षेत्र का, एकादश लाभ भाव, और द्वादश भाव व्यय भाव। ये पूरा 12 ही भावों का चक्र काल पुरुष की कुंडली में दिया गया है। इसमें कहीं भी शादी का जिक्र नहीं आया है कि शादी का भाव कौन सा है। अगर कोई कहता है कि कुंडली के इन 12 भाव में शादी का भाव ये है, तो मैं उसे नतमस्तक करता हूं। जहां पर शादी का भाव दिया गया है, मैंने भी गहन विचार किया कि आखिर इसमें जो जीवन का सबसे अमूल्य विषय है, जो सुख का विषय है, शादी, उसका कहीं स्थान नहीं। तो दर्शकों, सामान्य रूप से सप्तम भाव को स्पाउस का भाव कहा गया है, पति पत्नी का भाव है, और ये पार्टनरशिप का भाव होता है। पार्टनरशिप दो शरीरों के बीच में, दो व्यक्तियों, पुरुष स्त्री के बीच में। शादी का मतलब ही होता है पार्टनरशिप, जहां दो युगल मिलते हैं। पार्टनरशिप कई तरह की हो सकती है। व्यापार के लिए भी पार्टनरशिप करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसी तरह दो विपरीत लिंग एक साथ अपने जीवन को जीने के लिए एक पार्टनरशिप समझौता तैयार करते हैं। उनके माता पिता तैयार करते हैं, और कई बार वो खुद पसंद करके तैयार करते हैं कि हमें अब अपने साथ इन दोनों को साथ में जीना है,
और प्रेम से इस जीवन को आगे बढ़ाना है, ताकि इस पार्टनरशिप के कारण आगे उनके संतान हो सके और उस संतान का भरण पोषण दोनों मिलकर करें, दोनों उनको नए जीवन, संस्कृति और संस्कार प्रदान करें और नया जीवन देकर आगे इस परंपरा को, इस वंश को आगे बढ़ाया जाए। 50 वर्ष तक वो उनसे जुड़े रहते हैं और 50 वर्ष के बाद उन्हें चाहिए कि धीरे धीरे वो संबंधों से दूर हो जाएं, विरक्त होकर उन संबंधों को जमाने का प्रयास करें, उसमें हस्तक्षेप ना करें और 75 के बाद संन्यास की ओर निकल जाना चाहिए। अब तक 75 की उम्र बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये होता है एक समझौता जो आगे की ओर बढ़ता है, गठबंधन जिसे कहा जाता है। दर्शकों, क्या केवल इस समझौते के ही कारण शादी होती है? क्या शादी में किसी और तत्व की आवश्यकता होती है? जी जरूर होती है। सर्वप्रथम आवश्यकता होती है मन मिलन की, चतुर्थ भाव। अगर उन दोनों का मन, आपसी सहमति नहीं होती है तो ये संबंध पूर्ण रूपेण से सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। और इस मन का सुख कहाँ है? तो प्रेम में है। प्रेम का भाव पंचम भाव, पांचवें भाव के द्वारा दोनों का प्रेम देखा जाता है। मन का जो सुख प्राप्त करना है तो उसे प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और दोनों के बीच में प्रेम कैसा रहेगा, इसका अध्ययन करने के लिए पूर्व में हमें पंचम भाव का अध्ययन कर लेना चाहिए। पंचमेश की स्थिति क्या कहती है और पंचम भाव की शक्ति कहाँ है? लग्न की शक्ति सप्तम में है, तो पंचम भाव की शक्ति कहाँ है? एकादश भाव में। उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध किस प्रकार से मधुर बने रहेंगे, किस प्रकार के संबंध बने रहेंगे, तो एकादश भाव का अध्ययन बहुत आवश्यक है। पंचम और एकादश, इन दोनों का अध्ययन साथ में कर लेना चाहिए। फिर आती है बात पार्टनरशिप की, उस समझौते की जहां पर इन दोनों का गठबंधन होना है। वो भाव, उसका भाव लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, इसका अध्ययन भी अति आवश्यक है। फिर देखना होगा सप्तमेश का सुख, वो गठबंधन, उस समझौते का सुख किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो वो अष्टम भाव, उस भाव से, उस भाव का दूसरा भाव, अष्टम भाव, मांगल्य सुख का भाव, कि ये पार्टनरशिप कितनी लंबी और किस तरह से चलेगी, क्या साथ रहेंगे या बीच में कहीं अलग होना पड़ जाएगा, तो वो अष्टम भाव का अध्ययन अति आवश्यक है। और ये पार्टनरशिप, ये जो समझौता पति पत्नी के बीच में हुआ है, ये बिस्तक भोग विलास तक जाएगा और उसका सुख कैसे मिलेगा, ये द्वादश भाव, इसका अध्ययन भी अति आवश्यक है। क्योंकि ये अष्टम का पंचम है, मांगल्य सुख का पंचम, उसका जो प्रेम है वो द्वादश भाव है और पंचम भाव का अष्टम है। क्योंकि लग्न का सुख उस पार्टनरशिप के साथ रहेगा, वो अष्टम भाव से देखा गया। उसी तरह प्रेम का सुख कैसा रहेगा जीवन में, जीवन भर प्रेम कैसा बना रहेगा, उसका स्वयं सुख, भोग विलास का सुख उसे मिलेगा या न मिलेगा, वो द्वादश भाव, उसका भी अध्ययन अति आवश्यक है। तो दर्शकों, सर्वप्रथम लग्न, मानसिक स्थिति, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव के प्रेम की जो उम्र है किस प्रकार की रहेगी, उसकी जो शक्ति है वो कैसी है, दोनों के बीच में आकर्षण कैसा है, ये एकादश भाव। और शयन सुख, बिस्तर का सुख, भोग विलास कैसा रहेगा, वो द्वादश सुख। ये सभी एक ग्रस्त जीवन के लिए अति आवश्यक है। ये सामान्य रूप से इनका अध्ययन जातक जातिकाओं, वर वधू, इनका कर लेना चाहिए। फिर एक बात हो, स्त्री का कारक मंगल और पुरुष का शुक्र,
इन दोनों का बीच का संबंध अति आवश्यक है। दोनों के बीच में आकर्षण तभी बना रह सकता है जब दोनों के बीच में प्रेम हो, दोनों के बीच में एक आकर्षण हो, एक जुड़ाव हो। अगर लड़की की कुंडली का मंगल पुरुष के कुंडली के शुक्र को देख रहा है, लग्न या लग्नेश एक दूसरे को देख रहे हैं, सप्तमेश एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी विवाह सुख संपन्न है, दोनों में जुड़ाव बना रहता है। सप्तमेश को, शुक्र को, लग्न को अगर एक दूसरे का गुरु देख रहा है, क्योंकि जहां हम देखते हैं गुण मिलान, बगुड़ दोष, नाड़ी दोष, तारा दोष, ये सारे जो मिलान हैं अष्टकूट, ये जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुंडली का मिलान अति आवश्यक है। शादी का सुख कैसा रहेगा, दोनों में जुड़ाव कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कहा गया है राम और सीता की जोड़ी 36 से 36 गुण मिले, सारे गुण मिले, लेकिन फिर भी दोनों अलग रहे, दोनों दुखी रहे। दोनों में प्रेम, जुड़ाव, अत्यधिक प्रेम। भगवान राम ने सीता के अलावा किसी अन्य स्त्री के बारे में सोचा भी नहीं, और सीता भी पतिव्रता नारी, राम के अलावा कोई पर पुरुष की ओर तीसरी नजरों से भी नहीं देखा, पलक झुकाव का हटा के भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी दोनों साथ न रह पाए। इतना प्रेम, अगाध प्रेम होते हुए भी, क्योंकि दोनों के कुंडली में शादी का सुख नहीं। तो क्योंकि पुराने जमाने में इतनी परम स्वयंवर होते थे, जीत लिया तो पत्नी उसकी, कई बार युद्ध में देश पर विजय प्राप्त कर लेते तो उसकी पुत्री के साथ विवाह करके आ जाते। वहां कुंडली मिलान नहीं था, वो परंपरा नहीं थी, लेकिन आज ये विज्ञान आगे बढ़ चुका है और इस चीज़ पर अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है, कर लेना चाहिए। तो आज हमने जाना कि शादी का सुख किस प्रकार प्राप्त हो, इसके लिए हमें कहाँ और किन भावों का अध्ययन कर लेना चाहिए, किन ग्रहों का अध्ययन कर लेना चाहिए। शादी का भाव कुंडली में नहीं दिया गया है, संयुक्त रूप से चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, इसका अध्ययन कर कर और मंगल शुक्र की युति संबंध, इस पर अध्ययन कर लेना चाहिए, गुरु का अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही इस समझौते की ओर, इस गठबंधन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।